आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 254 के ट्रेलर पर। और ट्रेलर के साथ ही साथ आप सबको मैं नॉवल का कुछ हिस्सा भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो नाइम टाइम मोमेंट से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारे ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं सी गॉड वर्सेस कियान नेक्शवे की बैटल को, जो कि आल्सो सी गॉड वर्सेस एंजल गॉड की बैटल भी होती है, जो कि काफी ज्यादा सालों से ही चलती आ रही है। और इन दोनों के दरमियान चल रहा कंपटीशन कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। ये डोल्वो कॉन्टिनेंट से लेकर डिवाइन कॉन्टिनेंट और उसी के साथ साथ अभी के लिए इनके सक्सेसर्स की फाइट में बदल चुका है। मगर यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि सी गॉड यहाँ पर अपनी सारी पावर को यूज नहीं कर सकते। बट फिर भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि नेक्स्ट एपिसोड की फाइट में हमें कुछ काफी ज्यादा अमेजिंग ही देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर के पहले व्यू के साथ ही हमें कियान नेक्शवे की आवाज आती है, जो कि कहती है, मैं आज के दिन ये देखना चाहती हूँ कि सी गॉड ज्यादा पावरफुल है या फिर एंजल गॉड ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक और बात कंफर्म करता चलूं। सी गॉड सिर्फ सारे फर्स्ट क्लास गॉड्स में इनविजिबल ही नहीं, बल्कि उसी के साथ ही साथ इनका वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका वेट और इसकी एबिलिटीज के बारे में ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों को पता है, जिस पर मैंने डिटेल वीडियोस को अपलोड भी किया था और उन्हें मैं दोबारा से भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब लोग उन वीडियोस को देखकर इन वेपन्स के दरमियान फर्क को अच्छे से समझ पाओ। और उसी के साथ ही साथ ट्रेलर में तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी व्यू देखे हैं, यहाँ पर सी गॉड बहुत ही आसानी से एंजल गॉड को डोमिनेट कर रहे होते हैं। जहाँ पर एंजल गॉड का एक आधा अटैक सी गॉड पर भी काफी ज्यादा भारी होता है, मगर इससे सी गॉड के अवतार को कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसी के साथ ही हम देखते हैं कियान नेक्शवे की एक और एबिलिटी को, जहाँ पर कियान नेक्शवे अपने काफी ज्यादा क्लोन्स को जनरेट कर लेती है। और ये व्यू डेफिनेटली तब का व्यू ही होता है जब के वक्त सी गॉड अभी ही यहाँ पर अपीयर हुए थे। और उसी के साथ ही कियान नेक्शवे सी गॉड के साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांग सेन को, जो कि अपने सारे टीममेट्स के साथ और उसी के साथ ही साथ शाओ बाई और उसके क्लैन के लोगों के साथ मौजूद होता है। और आते ही यहाँ पर सबको कहता है, मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जल्दी से हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जिसके साथ ही तांग सेन अपने सारे टीममेट्स को लेकर और शाओ बाई की सारी रेड को लेकर यहाँ से अपने नेक्स्ट पॉइंट पर निकल पड़ता है, जो नेक्स्ट पॉइंट डीप सी डिमोनिक वेल किंग के पास होने वाला है। जिसके साथ ही हमें शाओ वू की आवाज आती है और इसी के साथ ही हम शाओ वू के एक डायलॉग को भी सुनते हैं, जो कि डेफिनेटली तांग सेन के यहाँ पर ना आने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और इसी के साथ ही शाओ वू कहती है, मैं इस बात को फील कर सकती हूँ कि तांग सेन किसी बड़े मसले में फंस चुका है। मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि क्या तांग सेन ठीक है या फिर नहीं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं डीप सी डोमिनेटर को, जो कि डीप सी डिमोनिक वेल किंग होता है। और उसी के साथ ही हमें डीप सी डिमोनिक वेल किंग की आवाज आती है। आखिरकार यहाँ पर किसने आने की जुर्रत की है? कौन है जिसने यहाँ पर आने की जुर्रत की है? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये एरिया मेरे अंडर आता है और मैं इस एरिया का रूलर हूँ? तुमने किससे पूछकर यहाँ पर आने की कोशिश की है? और उसी के साथ ही हमें दोबारा से शाओ वू की आवाज आती है, जो कि तांग सेन के यहाँ पर आने से पहले का सीन होता है। और उसी के साथ ही शाओ वू अपने सारे टीममेट्स को कहती है, मुझे ये बात यहाँ पर भी फील हो रही है कि तांग सेन की लाइफ काफी ज्यादा डेंजर में है। मैं अभी ही यहाँ से जाकर तांग सेन को सेव करना चाहती हूँ। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं डीप सी डिमोनिक वेल किंग के व्यू पर, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए ह्यूमन शेप में आ जाता है। और उसी के साथ ही तांग सेन को ओपन चैलेंज करते ही कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आ ही चुके हो, तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसे डीमन गॉड की रियल पावर दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। तो डीप सी डिमोनिक वेल किंग अपने आप को ऑलरेडी डीमन गॉड समझना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जितनी उसकी कल्टीवेशन हो चुकी है उसे सिर्फ कुछ ही टाइम चाहिए, जिसके बाद डीप सी डिमोनिक वेल किंग भी एक ड्रैगन बन सकता था, जो कि डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाकर वहाँ की एनर्जी को गैदर करने के बाद एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन सकता था। मगर इसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि इसे तांग सेन की सोल रिंग बनना होगा। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है और अभी के लिए हम लोग बात करते हैं नॉवल के टॉपिक पर। जैसे ही सी गॉड यहाँ पर आ जाते हैं, तो आते ही तांग सेन से कहते हैं, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी होगी, सी हमारा ओरिजिन है, सी हमारी पावर है। अगर तुम्हें कभी भी कहीं भी वाटर की जरूरत पड़े तो हमेशा उसकी पावर से हेल्प लेते रहना। जिसके साथ ही जैसे ही सी गॉड यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसी के साथ ही कियान नेक्शवे कहती है, चाहे तुम सी
सी गॉड हो, मगर फिर भी तुम उसकी रियल बॉडी नहीं हो। तुम सिर्फ सी गॉड का छोड़ा हुआ कुछ ही हो रहा हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करते हुए मेरा मुकाबला कर सकते हो या फिर मुझे हरा सकते हो? और उसी के साथ ही हम आते हैं तांग सेन के व्यू पर, जो कि अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड करने के काबिल करता है और उसी के साथ ही अपनी स्पिरिट पावर को स्विच कर हाउटियन हैमर में ले आता है, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ हाउटियन हैमर में ही इतनी सी पावर बची होती है। जिसके साथ ही सी गॉड अपनी पावर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर हर जगह पर ही वाटर के टॉर्नेडोज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आल्सो सी गॉड की डोमेन का ही एक पार्ट होता है। जिसके साथ ही सी गॉड ट्राइडेंट भी ब्राइट होना स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ ही सी गॉड ट्राइडेंट अपने पहले मास्टर के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है, जो कि ओशियन के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसी के साथ ही सी गॉड अपनी पावर का यूज करते हुए कियान नेक्शे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसे डिफेंड करने के लिए कियान नेक्शे अपने सारे विंग्स को क्लोज कर लेती है और अपनी बॉडी की साइड्स पर अपने विंग्स को गैदर कर लेती है ताकि कियान नेक्शे इस अटैक का सामना कर पाए। मगर जैसे ही कियान नेक्शे इस अटैक का सामना कर लेती है तो उसी के साथ ही कियान नेक्शे की बॉडी वाटर टॉर्नेडोज के अंदर ट्रैप हो जाती है और यहाँ पर सी गॉड ओशियन की रियल पावर को यूज कर रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा इनर्मस लेवल की पावर होती है। हालांकि सी गॉड यहाँ पर अपनी मैक्स एनर्जी पर नहीं होते, मगर फिर भी सी गॉड का अवतार ट्राइडेंट की एनर्जी का यूज करते हुए यहाँ पर सी की बाउंडलेस एनर्जी को जनरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से कियान नेक्शे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और इसी के साथ ही सी गॉड कियान नेक्शे से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तुम्हें इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए, सी में तुम कभी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जिसके साथ ही जैसे ही कियान नेक्शे काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरती है तो उसी के साथ ही सी गॉड का अवतार धीरे से तांग सेन की तरफ देखता है और इसी के साथ ही तांग सेन की आइज फ्लैश करती हैं, जिसके साथ ही तांग सेन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ सी गॉड से कहता है, मैंने आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, आपको मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड था, मगर शायद से मैंने आपके सारे प्राउड को ही रुइन कर दिया था। जिसके साथ ही सी गॉड तांग सेन से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हालांकि मैंने भी ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि जिस सक्सेसर को मैं चूज करूंगा वो इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग सक्सेसर हो सकता है। हालांकि अगर तो मैं अपने गॉडहुड को पास नहीं भी करता तो फिर भी मुझे इस बात का पूरा और तुम्हें अपना सक्सेसर ना भी बनाता, तुम्हें अपनी पावर ना भी देता, तो फिर भी मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि एक ना एक दिन तुम जरूर रैंक 100 का ब्रेक थ्रू कर लेते और तुम खुद अपने ओरिजिन के गॉड बन जाते। तुम मेरे प्राइम डेज से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके साथ ही सी गॉड कंटिन्यू करते हुए दोबारा से तांग सेन से कहते हैं, इस मर्तबा मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इस वर्ल्ड में मेरी जितनी भी डिवाइन एनर्जी रह चुकी थी वो सारी ही एग्जॉस्ट हो चुकी है। अभी के बाद आने वाले टाइम में सिर्फ तुम अपनी पावर पर ही रिलाय कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी गॉड्स इस वर्ल्ड को लीव कर जाते हैं वो दोबारा कभी भी इस वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकते। मगर एक बात पक्की है, जैसे ही तुम मेरी पावर को इनहेरिट कर लेते हो तो उसके बाद गॉड ऑफ एंजल तुम्हारे लिए कोई भी मसला नहीं रहेगा और इसे डील करना तुम्हारे लिए मुश्किल काम भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी पावर को इनहेरिट करना ही तुम्हारा इसके मुकाबला करने के लिए काफी होगा। हालांकि मैंने तुम्हें इस मर्तबा सेव करने के लिए अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं। मगर मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि तुम मेरे एग्जाम्स को पास करने के बाद मेरी पोजीशन को इनहेरिट कर पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ओशियन की पावर हमारा ओरिजिन है और यही हमारी बॉडी है। मैं तुम्हारे आने वाले इनहेरिटेंस के लिए तुम्हें काफी ज्यादा विश कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही सी गॉड तांग सेन को गुड बाय करते हैं, जिसके साथ ही सी अपनी फिंगर का यूज करते हुए तांग सेन के फोरहेड के ट्राइडेंट पर टच करते हैं, जिसके साथ ही तांग सेन एक न्यू सीक्वेंस में चला जाता है। तांग सेन को ऐसा ही फील होता है कि मेरा सारा माइंड क्लियर हो चुका है। वाटर की प्योरेस्ट एनर्जी तांग सेन की बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तांग सेन ने अभी तक फाइट्स करने के बाद जितनी भी एनर्जी को एग्जॉस्ट किया था वो सारी एनर्जी रिकवर हो चुकी होती है और उसी के साथ ही साथ तांग सेन ने अभी अभी अपनी जितनी भी साउंड लिंक्स को एक्सप्लोर किया था उन सब की डेटोनेशन भी वापस आ चुकी होती है। और तांग सेन अगर अभी के लिए दोबारा से अपनी रिंग्स को यूज करना चाहे तो कर सकता है, जिस सब की वजह से तांग सेन की बॉडी काफी ज्यादा मिस हो जाती है। तांग सेन की सारी बॉडी रिलैक्स हो चुकी होती है। जितनी भी पावर का प्रेशर तांग सेन की बॉडी में फ्लो कर रहा होता है वो सब तांग सेन को रिलैक्स करता जा रहा होता है। तांग सेन की सारी बॉडी और उसकी सारी साइड्स पर प्योर ब्लू वर्ल्ड इल्यूजनरी फार्म में सराउंड करने लगता है, जिसके साथ ही सी गॉड यहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं।
मगर वहीं पर तांगसेन के सी गॉड ट्राइडेंट में जो हार्ट मौजूद था, जिसका यूज तांगसेन के इस पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहता, जिसे देखकर तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है। और उसी के साथ ही इसे कुछ देर समझने के बाद तांगसेन इस कंक्लूजन पर आता है कि शायद से जबकि सी गॉड की सारी डिवाइन एनर्जी ही यहाँ से जा चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि जिन हार्डशिप्स के बारे में सी गॉड ने अभी तांगसेन को बताया था, वो सारी हार्डशिप्स यही हो सकती हैं कि अभी के लिए तांगसेन को सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने के लिए और भी ज्यादा मुश्किल इम्तिहान देना होगा, जिसके साथ ही तांगसेन की आईज में टीयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी के साथ ही तांगसेन अपने वेपन से कहता है, तुमने आज और अभी भी मुझे हमेशा की तरह सेव किया है, मगर मैं तुम्हें सेव नहीं कर सका। और ये बात तांगसेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट से कर रहा होता है। और उसी के साथ ही दोबारा से उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं दोबारा से तुम्हारी ग्लोरी को रिगेन करूंगा और तुम्हारे हार्ट को वापस लेकर आऊंगा। और इसी के साथ ही हम लोग आते हैं सारे शेक डेविल के व्यूज पर, जो कि सारे ही तांगसेन के यहाँ पर ना पहुँचने से परेशान होते हैं, जिसके साथ ही शवू कहती है, आखिरकार तांगसेन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा, मैं उसे ढूंढने के लिए चाह रही हूँ। मगर उसी के साथ ही दाई मुबाई दोबारा से शवू से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने तांगसेन से यहाँ पर मिलने का वादा किया था, जिसकी वजह से हम लोग इस पॉइंट को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे ऐसा लगता है कि तांगसेन शायद से किसी इशू का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से ही वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा। मगर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें तांगसेन की पावर पर बिलीव करना चाहिए और उसके यहाँ पर आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर तो तुम यहाँ से चली जाती हो और तांगसेन को ढूंढते हुए तुम किसी इशू में फंस जाती हो, तो फिर हमें तांगसेन से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करना होगी। तांगसेन ऑलरेडी 93 लेवल का ग्रैंड साउथ लैंड मास्टर है, अगर तो वो किसी 99 लेवल के ग्रैंड साउथ लैंड मास्टर का सामना भी करता है, तो फिर भी वो साउल मास्टर तांगसेन से इतनी आसानी से नहीं बच सकता, जिसकी वजह से तुम्हें तांगसेन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही रोंग रोंग शाओ उससे कहती है, ब्रदर दाई की बात बिल्कुल ठीक है, अगर अभी के लिए हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम लोग और ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हम सबको एक साथ मिलकर तांगसेन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। जिसके साथ ही सुजू चिंग भी यही कहती है, हम सब लोग एक साथ मिलकर तांगसेन को ढूंढने के लिए चलते हैं। मगर जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, उसी के साथ ही इन सबको तांगसेन की एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि इन सब की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही शाओ सी की तरफ देखती है, तो उसी के साथ ही तांगसेन ओशियन में से बाहर आ जाता है, जिस पर सबसे पहले तो दाई मुबाई तांगसेन से कहता है, आखिरकार तुम ओशियन में से कहां से आ रहे हो, तुम्हें तो जंगल में से यहाँ पर आना था। मगर जैसे ही ये लोग बात कर रहे होते हैं, उसी के साथ ही तांगसेन अपने वेस्ट सी बैरियर का यूज करते हुए यहाँ पर सी बैरियर क्रिएट कर लेता है और अपने सारे टीममेट्स को लेकर ओशियन में वापस चला जाता है, जिसे फॉलो करते हुए आल्सो शाओबाई का ग्रुप भी उसके पीछे जाने लगता है। और उसी के साथ ही तांगसेन इन सब से कहता है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से हमें निकलना होगा, बाकी की सब बातें मैं तुम सबको रास्ते में क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।